बेसिक प्रश्न है कि श्री माता जी कौन है। मेरा ये प्रश्न विधि अग्रवाल से है कि श्री माता जी कौन है। जय श्री माता जी। परम पूज्य माता जी श्री निर्मला देवी सहजयोगी संस्थापिका है और हमारी गुरु भी है। माँ साक्षात आदि शक्ति का रूप है। वही आदि कुंडलिनी है, वही आदि निर्मल माता है। वह सहस्रार पर विराजित है, इसलिए उन्हें सहस्रार स्वामिनी भी कहा गया है। वह सातों चक्रों और तीनों नाड़ियों को इंटीग्रेट करती है, इसलिए हर नाड़ी और हर चक्रों पे हम उनका ही मंत्र लेते हैं। जय श्री माता जी। आप सुन के समझ पाएंगे बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए या नहीं हुए, और अगर आप चाहते हैं इसमें कुछ जोड़ना अपनी ओर से तो बिल्कुल जोड़ सकते हैं। दूसरा प्रश्न है आदि अग्रवाल से, एक बार आत्म साक्षात्कार पा लेने के बाद क्या हम सदा के लिए सहजयोगी बन जाते हैं? जय श्री माता जी। आत्म साक्षात्कार पाने के बाद आप सहजी तो बन जाते हैं, पर जैसे आप एक बीज बोते हैं, आपको उसका रोज ख्याल रखना पड़ता है, उस पे आपको रोज कार्य करना पड़ता है, वैसे ही आत्म साक्षात्कार पाने के बाद आपको रोज क्लियरेंस करनी पड़ेगी, मेडिटेशन करना पड़ेगा, तभी जाके आप एक सहयोगी बन पाएंगे। जय श्री माता जी। बहुत सुंदर उत्तर है आदि का। और मेरा अगला प्रश्न क्षमा कार्णिक से है, क्या खुला हुआ सहस्रार हमेशा खुला रहता है? जय श्री माता जी। हाँ, खुला हुआ सहस्रार हमेशा खुला रहता है। जैसे एक फूल खुलकर वापस बंद नहीं होता, वैसे ही सहस्रार एक बार खुलकर वापस बंद नहीं होता। परंतु हमें इसको खुला रखने के लिए मेडिटेशन का एटमॉस्फेयर बनाए रखना होगा और ये और खुलता जाएगा, वापस बंद नहीं होगा। अगला प्रश्न नित्या से है, रियलाइज सोल्स को ध्यान करने की जरूरत है या नहीं है? रियलाइज सोल को ध्यान करने की जरूरत है या नहीं है? क्या वो बाकी लोगों से अलग है? यदि हाँ तो कैसे? जय श्री माता जी। हाँ, रियलाइज सोल जो बच्चे या फिर बड़े रियलाइज सोल जो हैं, उन्हें ध्यान करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमें श्री माता जी से जुड़ के रहना होगा तो हमें उनकी बातें भी माननी होगी, उनके लेक्चर्स हमेशा सुनने होंगे और उनकी बातों पे हमेशा अमल करना होगा। फिर अगर हम अलग भी हैं दूसरे मानवों से, बहुत अलग, क्योंकि हम में संतों की क्वालिटीज़ हैं। जैसे संत बड़े ही शांत, रिलैक्स रहते हैं हमेशा और हमेशा निरोगी रहते हैं, उन्हें कोई रोग छूता तक नहीं। ऐसे ही जो श्री माता जी हैं, उन्होंने हमें एक बंधन का रूप दिया है। हम जो बंधन लेते हैं, उस बंधन से हम हमेशा अपने आप को प्रोटेक्टेड रखते हैं। कुंडलिनी माँ हमें हमेशा प्रोटेक्टेड रखती हैं, निरोगी रखती हैं, हमारे अंदर एंटीबायोटिक्स की शक्ति को जागृत करती हैं। जय श्री माता। ये प्रश्नोत्तर सेशन और लंबा चलता, कुछ और प्रश्न भी थे। ये 4 बच्चे जो हैं इनके संतोषप्रद उत्तर दे पाए, और भी बच्चे हैं पर अभी उपलब्ध नहीं है उनके उत्तर यहाँ पर। ये इनकी डायरी में उपलब्ध है। प्रश्न में